मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद सीवी पर। पिछले क्लास में आपने देखा था रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 1। आज देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन पार्ट 2। यहाँ बेसिकली कवर करेंगे फंक्शन। आइए देखते हैं क्या होता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? अ रिलेशन in which every input has unique output. ऐसा रिलेशन जिसमें हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट हो। जैसे एक का 5, 2 का 6, 3 का 7, 4 का 8, ये क्या है आपका फंक्शन। ऐसा भी हो सकता है अब देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि एक कह रहा है 5 के साथ भी, एक कह रहा है 6 के साथ भी, 2 कह रहा है 7 के साथ भी, 2 कह रहा है 8 के साथ भी। तो ये एक रिलेशन बन रहा है, लेकिन ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इनपुट है, उसका एक इमेज 5 है, फिर उसी एक का इमेज 6 है, ठीक है। 2 है, 2 का इमेज 7 है, उसी 2 का इमेज 8 है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है, जरा देखिए। ऐसा हो सकता है कि ये 5 का इमेज 1 हो सकता है, 5 का इमेज 2 हो सकता है, 6 का इमेज ये हो सकता है, 6 का इमेज ये हो सकता है, ठीक। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी आपका फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। यहाँ देखिए, 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है, 4 का इमेज 6 है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि 1 का इमेज कुछ है, फिर 1 का इमेज दूसरे में कुछ और है। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये भी फंक्शन है, ये भी आपका क्या है, फंक्शन। अब जैसे A में मान लेते हैं n एलिमेंट है, देखो, और R एक डिफाइन हुआ n में जिसमें ग्रेटर देन n एलिमेंट, ग्रेटर देन एक एलिमेंट है। अगर ऐसा है तो ये R कभी भी फंक्शन नहीं होगा, ये R कभी भी फंक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने एक सेट लिया A 1 2 3 और R में एलिमेंट आ रहे हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3। तो आप देख के बताइए क्या ये फंक्शन है? नहीं, क्योंकि 1 का इमेज यहाँ 1 का इमेज यहाँ 2, फिर 1 का इमेज यहाँ 3, तो ये रिलेशन तो है, लेकिन ये फंक्शन नहीं। ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा कि ए में अगर n एलिमेंट है और R में n से ज्यादा एलिमेंट है,
R में मिनिमम एलिमेंट n से ज्यादा है तो रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं। यानी एक बात आपको क्लियर होनी पड़ेगी कि ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन, but all the relation are not function. All the functions are not, all the functions are relation, but all the relations are not function. ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन काफी सारे टाइप के डिफाइन किए गए। पहला टाइप होता है वन वन फंक्शन। वैसे फंक्शन बहुत टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो सब 11th में आएगा। 12th में फंक्शन को, ठीक है, इन्हीं टाइप में बांटा गया है, वन वन फंक्शन, या इसी को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। फिर होता है ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन। फिर होता है मेनी वन फंक्शन, और फिर होता है इनटू फंक्शन, ठीक। फिर होता है इनटू फंक्शन। तो वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव, ऑन्टो फंक्शन, ठीक है, मेनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन को, ठीक है, एक और नाम से बोला जाता है बाइजेक्टिव, मेनी वन को सर्जेक्टिव, ठीक है, और इनटू फंक्शन। एक एक करके देखते हैं क्या होता है। चलिए अब एक एक करके फंक्शन को पढ़ते हैं। पहला फंक्शन देखते हैं वन वन फंक्शन। ये क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें एवरी इनपुट हैज अ डिफरेंट आउटपुट। ऐसा जिसमें एवरी इनपुट हैज अ डिफरेंट आउटपुट। देखिए जैसे 1 2 3 4 A B C D। अगर ऐसे एक फंक्शन डिफाइन है तो ये क्या होगा? वन वन होगा। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट के, ठीक है, क्योंकि सारे एलिमेंट के, यहाँ पे देखिए सारा एलिमेंट जो इनपुट का है वो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ आउटपुट से बाइंड, ठीक। अब ऐसे ये देखते हैं, मान लीजिए बाइंडिंग ऐसे, अब कोई पूछे बताइए ये क्या है, क्या ये वन वन है? तो 1 का तो A है, 2 का तो B है, लेकिन 3 का भी A है, जबकि क्या लिखा है? एवरी इनपुट हैज अ डिफरेंट आउटपुट। तो ये क्या है? ये आपका वन वन नहीं, ठीक है, ये आपका वन वन नहीं, ठीक। यानी अगर f एक फंक्शन है,
A to B for any x1 comma x2 belong to A, any x1 comma x2 belong to A, तो क्या करेंगे आप इक्वेट fx and y, and if you get x is equal to y, then f is 1 1, f क्या होगा 1 1, ठीक है। मैथमेटिकली ऐसे करते हैं कि अगर f a to b है for any x1 x2 belong to A, equate fx and fy या fx1 and fx2, if you get x1 बराबर x2 then f is 1 1, लेकिन अगर आपको fx1 fx2 के बराबर नहीं मिलता तो नॉट होगा, ये 1 1 नहीं, ठीक, ये 1 1 नहीं। अब देखिए अगर आपने x1 x2 को x1 x2 बराबर आ जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। x1 x2 कहां से उठाएंगे, डोमेन से उठाएंगे, ठीक। जैसे यहां से मैंने 1 और 2 उठाया, तो 1 और 2 अगर fx1 और fx2 की वैल्यू सेम आ जा रही है तो इसका क्या मतलब है कि x1 x2 सेम होगा, तभी तो ये 1 1 होगा ना, क्योंकि 1 1 में एवरी इनपुट हैज अ डिफरेंट आउटपुट। तो अगर दो फंक्शन का आउटपुट सेम आ रहा है, मतलब दो एलिमेंट का आउटपुट सेम आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि उनका इनपुट भी सेम होगा, तभी तो 1 1 है, अदरवाइज वो 1 1 नहीं है, ठीक है। अब तरीका देखते हैं क्या क्या होता है 1 1 प्रूफ करने का, ठीक। तरीका देखिए, जैसे अब जैसे किसी ने कहा कि प्रूव दैट fx इक्वल टू 4x प्लस 7 इज 1 1, इज 1 1, और f कहां से कहां डिफाइन है, ऐसे बोल दिया कि r टू r। अब मैंने क्या किया, टेक टू एलिमेंट x and y belong to R, fx is equal to fy, fx कितना होगा 4x प्लस 7, fy कितना होगा 4y प्लस 7, 7 से 7 बन गया, 4x इक्वल टू 4y, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया, यानी ये क्या है यहाँ, ये आपका 1 1, ये आपका क्या है 1 1। अच्छा, और देखिए fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको प्रूव करिए कि 1 1, फिर मान लिया, ठीक। fx1 इज इक्वल टू fy1, या ऐसे ले लो x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, x1 यहां से क्या आ गया, x1 आ गया प्लस माइनस x2, तो x1 x2 के बराबर आया, इससे तो कह सकते हो कि ये क्या है 1 1, लेकिन x1 और किसके बराबर आया है माइनस x2 के, यानी यहां से क्या कह सकते हैं कि ये 1 1 नहीं, ठीक है, ये 1 1 नहीं। एक दूसरा तरीका होता है ग्राफ से देखने का तरीका, ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे
का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए। क्या करेंगे, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इफ it cuts the function curve at more than one point, it will not be one line. It will not be one. जैसे किसी ने कहा कि 4x + 7 इसको चेक करिए कि 1 है या नहीं है, तो पहले से ग्राफ प्लॉट करो। यहां से देखिए ग्राफ कहां से जाएगा, आपको पता है x के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, यहां से -7/4 यानी यहां कहीं से जाएगा और ये -7/4 से जाके और कहीं यहां, ठीक, कहीं यहां ये टच करेगा, ठीक। अब आप देखिए कि अगर मैं कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचना चालू करूं, ये यहां खींचा, यहां खींचा, यहां खींचा, यहां खींचा, यहां खींचा, यहां खींचा, तो ये आप बताइए कर्व को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, तो आपने कहा ये कर्व को सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। किस पे, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है, 1 क्या है ये, 1। दूसरा देखिए इसे, दूसरा और देखिए, जैसे किसी ने कहा fx = x² दिखाइए, fx = x² दिखाइए, ठीक है, कि ये आपका 1 है या नहीं। तो मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया और एक लाइन खींची कहां पे, एक लाइन खींची ऐसे, ये। तो आप बताओ ये मिनिमम कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 2। ये मिनिमम कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 2। ये मिनिमम कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 2। यानी ये क्या हो जाएगा, नॉट 1। sin x को देखिए, खींचिए आप, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची। अब आप बताओ ये लाइन मैंने खींची है, तो ये बताओ ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे। आप बताओ, आप बताओ, यहां भी ये टच कर रहा है, यहां भी ये टच कर रहा है, यानी दोनों जगह y की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये x1 होगा, ये x2 होगा। तो आप बताओ x1 x2 में दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। x1 और x2 की वैल्यू दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो आप बताइए x1 की भी इमेज क्या है, वही है, x2 की इमेज भी वही है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट 1 नॉट 1। अब दूसरा फंक्शन आता है, दूसरा फंक्शन इसी में आता है मिनिमम। मिनिमम फंक्शन
ये क्या होगा? फंक्शन which is not 1 1 called mean. जैसे 1 2 3 4 A B C D, ठीक, A B C D, 1 का A, ठीक, 2 का B, 3 का भी B, ठीक है, 4 का C। अब आप बताओ यहाँ 1 का इमेज क्या है A, 2 का इमेज क्या है B, 3 का भी इमेज क्या है B और 4 का इमेज क्या है C। तो ये 1 1 तो नहीं है, ठीक है, ये 1 1 तो नहीं है, तो ये है क्या? इसको क्या बोलेंगे? ये है क्या? ये है मीन इवन फंक्शन। ये आपका क्या है? मीन इवन फंक्शन। ये आपका मीन इवन फंक्शन। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं, जैसे f(x) इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, f(x) इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। चेक करिए कि 1 1 है या नहीं, ठीक है, तो ग्राफ से चेक कर लो, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? ठीक है, ये ग्राफ है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, या यहीं से चेक कर दो f(x1) को f(x2) के बराबर, यानी अंडर रूट x1 का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट x2 का स्क्वायर माइनस 9, x1 का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस 9, यहाँ से यहाँ कट गया, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 का है। इसका क्या मतलब है कि ये 1 1 नहीं, ठीक, ये 1 1 नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, अब ये आप एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, कितने 1 1 फंक्शन पॉसिबल होंगे, ठीक। जैसे एक ए सेट है, ठीक है, इसमें m एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? m। एक बी सेट है, इसमें n एलिमेंट है, ठीक है। ए में m एलिमेंट और बी में n एलिमेंट। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कंडीशन देके, अगर m लेस देन n है, m इक्वल टू n है, और थर्ड m ग्रेटर देन है, तो आपसे पूछ रहा है बताइए तीनों केस में कितने नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पॉसिबल होंगे। अब आप बताइए m ग्रेटर देन n है, समझिए, जैसे यहाँ 1 2 3 और यहाँ A B C D E F ऐसे। अच्छा आप मुझे बताओ कि इसका अब यहाँ पे सारे तो बाइंड हो जाएंगे इससे, हाँ, अरे यहाँ पे इससे सारे तो बाइंड हो जाएंगे। मैं पूछूं आपसे कि पहला एलिमेंट यहाँ पे कितने लोगों से बाइंड हो सकता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि पहला एलिमेंट 5 लोगों से 6 लोगों से बाइंड हो सकता है, हो सकता है। दूसरा एलिमेंट कितने से बाइंड हो सकता है? 5 से। और तीसरा कितने से? 4 से। यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 कुल मिला के कितने? 120 1 1 रिलेशन पॉसिबल। अब अगर इसमें n है और इसमें m है, तो अब आप बताओ मुझे, मैं पहला कंडीशन लेता हूं कि m इज लेस देन n।
अब बताओ पहला एलिमेंट इसमें कितने तरीके से बाइंड हो सकता है, तो आप कह रहे हो उसमें n एलिमेंट है यानी n तरीके से बाइंड हो सकता है। फिर दूसरा एलिमेंट कितने तरीके से बाइंड हो सकता है, n-1 तरीके से। फिर तीसरा कितने से बाइंड हो सकता है, n-2 तरीके से हो सकता है। और ऐसे ही जाते जाते ये कितने तरीके से बाइंड हो सकता है, n-m-1 तरीके से। अरे आप बताओ m के सारे एलिमेंट, पहले एलिमेंट कितने तरीके से, जब m के एलिमेंट आखिरी एलिमेंट कितने से, एक से बाइंड होगा, तो उसको तो हमने लिखा ही नहीं है क्योंकि आखिरी मुझे पता नहीं है कितने से बाइंड होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पे m-1वां जो एलिमेंट बचेगा, ठीक है, जैसे पहले एलिमेंट के लिए कितना तरीका है n, दूसरे एलिमेंट के लिए कितना तरीका है n-1, तो लास्ट एलिमेंट में नहीं लिख सकता कि लास्ट एलिमेंट के लिए कितना तरीका होगा n-m, ठीक है। अच्छा यहाँ देख लीजिए एग्जांपल से समझिए कि पहला एलिमेंट कितने लोगों से बाउंड कर सकता है, आपने कहा पहला एलिमेंट 6 लोग से, दूसरा 5, तीसरा 4, तो बताओ कुल टोटल कितने वन वन फंक्शन पॉसिबल होंगे, 120 पॉसिबल होंगे, 120। तो वैसे ही यहां देखिए n, n-1, n-2, n-m-1 तक पॉसिबल होंगे, ठीक। तो कुल मिला के ये लिखा कितना है, आप कहोगे ये लिखा है n फैक्टोरियल अपॉन n-m का फैक्टोरियल। तो आप कहोगे मतलब, मैं इसको खोल देता हूं, ठीक है, n फैक्टोरियल आएगा, ऐसे आएगा n-1, ऐसे ही n-m-1, ये कितना आएगा n-m फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा n-m फैक्टोरियल, तो ये इससे कट गया। बताओ ये क्या लिखा है, ये किसका फॉर्मूला है, ये तो NPR लिखा है, क्या लिखा है NPR लिखा है, यानी ये क्या होगा NPN। कितने पॉसिबल होंगे, NPM पॉसिबल होंगे। जैसे अब यहां देखो n में कितने हैं 6, n में कितने हैं 6, m में कितने हैं 3, यानी कितने होंगे 6p3, तो कितने होंगे 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और नीचे कितना है 3 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, बताओ कितना, ठीक है। तो पहला कंडीशन ध्यान रखिएगा कि पहला कंडीशन अगर m छोटा है n से, तो टोटल जो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होंगे वो npm होंगे। सेकंड केस देखिए, अगर दोनों बराबर हो, अगर दोनों बराबर हो जाएं, सेकंड केस, अगर n बराबर m हो जाए, तो यही फॉर्मूला क्या बनेगा npn बनेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। जैसे दोनों में 5-5 है, A सेट में 5 एलिमेंट, B सेट में 5 एलिमेंट, तो कोई आपसे पूछे बताओ नंबर ऑफ वन वन कितने पॉसिबल होगा, वो होगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब 120। कितने पॉसिबल होंगे। थर्ड केस देखिए इसका, थर्ड केस देखिए, अगर m ग्रेटर देन n है, अब आप बताओ इसमें 1 2 3 4 5 और इसमें A B C, अब आप बताओ मुझे कि इसमें क्या सारे एलिमेंट के यूनिक इमेज हो सकते हैं, क्या सारे एलिमेंट के यूनिक इमेज हो सकते हैं, जैसे एक बाइंड होगा A से, 2 बाइंड होगा B से, 3 बाइंड होगा C से,
तो ये दोनों तो छूट जाएंगे, यानी इस केस में क्या होगा, इस केस में नो वन वन फंक्शन पॉसिबल, नो वन वन फंक्शन पॉसिबल। तो इस केस में फिर लिख देते हैं एनटीएम, इस केस में एन फैक्टोरियल, इस केस में 0। ठीक है, इस केस में क्या होगा 0।